हमेशा की तरह मेरी की हुई बातों पे वक्ती तौर पे अमल करते हुए दिखाते ये बंटी बबली कल नौशीन और उनके हस्बैंड अली साहब की पर तंज टॉन्ट करते नज़र आए, जो कि मुझे सुन के काफ़ी हंसी आ रही थी इनकी बेबसी पे। क्योंकि कहते हैं ना, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो फिर दूसरों का मजाक ही बनाते हैं। बेचारे ऐसे हाल में आ चुके हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। अब इन बंटी बबली का ये हाल हो चुका है। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। आज मुझे फिर इनके ऊपर शदीद ज़्यादा तरस भी आ रहा है इनकी बेबसी देखकर कि ये लोग अब हमारे रिएक्शन से अपने कंटेंट को चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि ये इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े झूठे हैं और इतने डरते हैं लोगों के सच से कि जो लोग इनको आईना दिखाते हैं कमेंट सेक्शन में, उनके तो कमेंट्स हटा दिए जाते हैं, हाइड कर देता है। हमारे जो चैनल है ना, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपने जो फेवरेट कमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ आप उसको ओके करो, वही आपको शो होंगे। बाकी आपके जो मतलब प्राइवेट जगह पे वो पड़े रहेंगे, वो किसी को नज़र नहीं आएंगे। उसको कहते हैं हाइड। और यहाँ पे अब इन लोगों ने जो आने वाली जो कल सॉरी आने वाली नहीं, जो अभी वीडियो आई है उसके अंदर देखें कि क्या बोला है नौशीन और अली साहब को, क्या टॉन्ट किया है। जहाँ पे ये बंटी साहब अपनी बीवी के लिए कुछ बना रहे हैं जो कि पिया नहीं था। अभी आप देखिएगा वीडियो में, पिया नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के पकोड़े बना रहा है ये बंटी और कह रहा है, ताना दे रहा है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मैं अपनी बीवी के लिए करता हूँ। अब मैं यहाँ पे तपड़ी लगाता हुआ, यानी पोछा पोछा लगाते हुए दिखा तो नहीं सकता ना। अब मैं हर चीज़ तो नहीं दिखा सकता कि मैं अपनी बीवी के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। मैं करता सब कुछ हूँ। इतना बड़ा ये टार्ज़न है कि छोटे छोटे इसके घर के 3 बच्चे हैं। फिर ये बाज़ार भी जाता है, फिर इसके पास बाइक भी नहीं है, बाइक भी बेचारी की ख़राब है। इतना 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 बेचारा गरीब है कि हर सेलिब्रेशन, छोटी छोटी सेलिब्रेशन के लिए केक लेकर आएगा, इतना महंगा केक लेकर आएगा और अपने लिए मिठाई लेकर आएगा। मुफ्त में मिलती है ना इसको, मेरे ख़्याल में बाहर में ये चीज़ें, मगर इसकी बाइक नहीं ठीक हो सकती। आप ये देखें, 10 से 12 हज़ार रुपये लगेंगे, बाइक एकदम ठीक हो जाती है। ठीक है, ये मैं नहीं, मेरे शौहर ने मुझे बताया था। और साथ ही आप ये देखें कि अगर वो नौशीन सिस्टर के जो हस्बैंड हैं अली साहब, अगर वो अपनी बीवी की बीमारी में साथ दे रहे हैं, उनका बच्चा इब्राहिम माशाल्लाह से उनका साथ दे रहा है, तो ऐसे ही होता है। जो वाकई में ही इस बीमारी में जूझ रहे लोग होते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं होती, उनमें ताकत नहीं होती, वो कांपते हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनसे सही से बैठा उठा नहीं जाता, जो सच्ची में इस बीमारी से गुज़र रहे होते हैं। और जिनको कीमो लगती है ना, हाँ, बबली साहिबा, जिनको कीमो लगती है ना, वो 1 महीने तक कुछ खा पी नहीं सकते। अरे यार, मैंने फिर से इनको कंटेंट दे दिया। अभी 2 दिन पहले तो मैंने इनको कंटेंट दिया था अपने रिएक्शन से, जिसमें किसी ने कमेंट किया था कि इसमें तो इतना पेन होता है लोअर एब्डोमिनल में कि नीचे बैठा उठा नहीं जाता। और परसों वाली वीडियो में वही हो गया। अब फिर से मैंने इनको कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो में एक दिया था कंटेंट, और उस पे आज वीडियो बनकर सामने आ गई, जिस पे मैंने कहा कि आपकी बीवी इतनी बड़ी बीमारी में जूझ रही है और आप उनसे सारे काम करवाते हैं, बिज़नेस भी करवा रहे हैं, व्लॉगिंग भी करवा रहे हैं, घर के काम भी करवा रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, छोटे छोटे जिनके घरों में बच्चे होते हैं, उन माँओं का क्या हशर होता है। कभी आपने इनके सिंक में, किचन के सिंक में बर्तन देखे पड़े हुए? हम तो ज़रा सा कुछ काम करते हैं, किचन में बर्तनों का ढेर, दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है ना हमें बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। जबकि बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो हर वक्त दूधू, हर वक्त खाना, हर वक्त उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना, हर वक्त बर्तन सिंक में जमा होते रहते हैं। घर में मेड नहीं है, क्या ये हर वक्त बर्तन धोता होगा? हर वक्त घर में झाड़ू पोछा करता होगा? हर वक्त घर में जो है ये खाना बनाता होगा? कौन मर्द करता है? कोई भी नहीं करता। हाँ, जो करता है ना, अगर जो करता है, जिसके घर में वाकई ही कोई बीमार मरीज़ा है या मरीज़ है, जो मर्द करते हैं, वो फिर अपने मरीज़ की हर एक्टिविटी को दिखाते हैं। जैसे नौशीन सिस्टर के हस्बैंड, मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन हकीकत बयान कर रही हूँ। अब आप देखें कि आसिफ साहब की कितनी तबीयत ख़राब है। सबसे पहले तो अब आप आसिफ साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनके लिए दुआ लिखिएगा कि अल्लाह पाक आसिफ साहब को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनको इस बीमारी से जल्द निकाले और उनको सेहत ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आप देखें उनकी हालत कितनी ख़राब है, हर वक्त वो हॉस्पिटलाइज हैं।
वो घर कैसा ना कैसे डिस्टर्ब हुआ हुआ होगा, होता है ना। अब राजा जी देखें आप, जो बाबा फूड की वाइफ़ हैं, तो उनकी बहू, उनके शौहर उनको काम नहीं करने देते, हिम्मत ही नहीं पड़ती। यार हिम्मत ही नहीं पड़ती, आपकी तबीयत ज़रा सी भी कोई ख़राब हो जाए ना घर की औरत की, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ये मैं अपनी ज़ात पे रख के बता रही हूँ कि मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ, सही है, हम भी तो इंसान ही है ना कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी बॉडी पेन है, कभी बुखार हो जाता है, कभी अगर फ्लू हो जाए तो कितना जिस्म टूटता है, उस दिन हमसे काम नहीं होता, पूरा किचन फैल जाता है। अब बच्चे तो नहीं समेटेंगे ना। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ना। हमारा कोई व्लॉगिंग चैनल है कि जिससे हम इतना अर्न करें कि हम अपना घर से व्लॉगिंग से चला सकें। तो मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं होते, पूरा दिन वो घर किचन जो है फैला हुआ होता है, हिम्मत नहीं होती मेरी, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है अगर घर की एक औरत बीमार हो जाए और घर में कोई भी नहीं है साथ। इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहते हैं मैं तो जो करता हूँ तो मैं तो अपनी बीवी के लिए करता हूँ, मैं दिखाऊँ नहीं। अरे भाई, कंटेंट इसी को तो कहते हैं बंटी साहब, कंटेंट है ही ये। अब तुम रोज़ बैठ के सिर्फ ये रोने रो कि आज हमारे घर में ये हो गया, आज ये हो गया, आज मारिया यूँ हो गया, आज फलाना हो गया, आज यूँ, आज देखो रिक्शे में आए बाइक ख़राब है, आज देखो हमने छोटा सा बिजनेस। ओ हाँ दोस्तों, बताना तो भूल ही गई आपको, इन्होंने नया बिज़नेस जो अभी दोबारा शुरू किया, जो कि नया नहीं है, जो इनका सीज़नल आता है, ईद पे आता है, बकरा ईद पे आता है, किसी और ओकेज़न में आ जाता है, वो इनका जो है ना चल रहा था। और ये मोहतरमा कहती हैं, एक रील बना के टिकटॉक पे जाके ज़रूर देखिएगा, मैं तो आप लोगों को कहती हूँ देखा करें इनको। तो कहती हैं कि मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया हुआ है अपने घर वालों की हेल्प करने के लिए, तो आप लोग मुझसे कपड़े बाय कर लिया करें ताकि हमारी हेल्प हो जाया करे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्लाह माफ़ करे। इसी के मुंह के अल्फाज हैं। जब मैंने इसके ऊपर बात की थी आज से 1 महीना पहले, तो ये मोहतरमा आके क्या कहती हैं, हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप हमारी मदद करें, हम तो किसी को नहीं कहते कि आप हमारे जो है ना वो हेल्प कर दिया करें, हम सिर्फ इतना कहते हैं आप हमारी वीडियो देख दिया करें। तो अपना काम करो, ख़रीदने वालों ने ख़रीदना होगा तो ख़रीद लेंगे। अब तुम आके फिर मिन्नतें कर रही हो कि मेरी मदद कर दिया करें। और अव्वल बात तो ये है कि तुम्हारा शौहर कैसा है, बंटी साहब को इतना लालच कि बीमार बीवी से काम करवा रहा है। बीमार बीवी कह रही है मैं हेल्प करवाना चाह रही हूँ, बीमार बीवी को तो उसको रेस्ट देना चाहिए। हम तो कहते हैं तुम्हें रेस्ट दे, तुम्हारा इलाज करवाए। ओ सॉरी सॉरी, इलाज से याद आया, कल आपका जो बंटी है वो आपको लोअर एब्डोमिनल पेन की वजह से हॉस्पिटल लेकर गया था, जिस पर उसने कहा था कि आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो वाला व्लॉग कहाँ गया? अभी तो 2 दिन पहले तुमने दिखाया कि तुम आम की रेहड़ी पे खड़ी होकर आम ले रही थी, वो दिखा दिया। सब्ज़ी की रेहड़ी पे खड़े होकर सब्ज़ी लेते हो, वो दिखा देते हो। हाँ, हॉस्पिटल क्यों नहीं दिखाते हो यार? यही तो कंटेंट है। अगर तुम्हारी बीमारी तुम्हें है तो तुम जाती हो तो तुम पे लोगों को और प्यार आएगा, लोग तुम्हारी हेल्प खुद करना चाहेंगे। तुम दिखाओ अपना इलाज, तुम अपना कीमो दिखाओ, कोई हॉस्पिटल मना नहीं करता। अगर मैं व्लॉगिंग कर रही होती तो मैं आप लोगों को दिखाती। आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई, आज से 5 महीने पहले भी मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई, मतलब मैं 7 महीनों के अंदर 2 बार हॉस्पिटलाइज़ हुई, जस्ट फॉर पैनल। मेरे हस्बैंड का पैनल है, तो मुझे उसमें तमाम अपने जो टेस्ट वगैरह करवाने थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने एडमिट करवाया कि तुम्हारा फुली चेकअप हो जाए, तुम्हें ड्रिप वगैरह लगे, जो भी था। यकीन करें, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे आगा खान भी, जिसमें मैं गई, और दूसरा मेमन मेडिकल, दोनों ही एक टक्कर के हैं। मैं 2 दफ़ा उन 2 हॉस्पिटल्स में एडमिट हुई। मैंने वहाँ पे अपनी तस्वीर भी बनाई, मैं वहाँ पे वीडियो कॉल पे अपनी फैमिली से बात भी कर रही थी, अपने बच्चों से भी बात कर रही थी। मैं 2-2 दिन दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरे तमाम टेस्ट हुए। मैं चाहती तो मेरा जो एमआरआई हुआ है ब्रेन का, मैं आपको वो भी दिखा सकती थी, ठीक है, सब कुछ दिखा सकते हैं, कुछ मना नहीं होता। कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं लिखा हुआ कि आप वीडियो नहीं बना सकते। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो तो क्या आप वीडियो कॉल नहीं बना सकते? यार आजकल इतनी बड़ी जिद्दत आ चुकी है सोशल मीडिया की, इतनी बड़ी मीडिया की जिद्दत आ चुकी है कि दूर बैठे परदेशियों से इंसान फ़ोन पे वीडियो कॉल करवाने की इजाज़त ली जाती है हॉस्पिटल में। तो तुम लोग तो बीमार हो, तुम लोग तो हर चीज़ दिखा सकते हो। मैं अगर व्लॉगिंग कर रही होती, मैं आपको अपनी वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लगा के दिखाती कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आई थिंक मेरे पोस्ट में होगा जिसमें मेरी एडमिट होने की तस्वीर मेरी बेटी ने शेयर की थी, और सबसे कहा था कि मेरी मम्मा के लिए दुआ करें, क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो ये चीज़ होती है सच्चाई कि जो वाक़ई में ही किसी बीमारी में जूझ रहा होता है या उसके साथ कोई मसला होता है या उसके हस्बैंड में कोई मसला होता है, उसके कुछ ना कुछ अगर होता है, तो वो दिखाता है, वो हर चीज़ दिखाता है। ऐसे बेशुमार पेशेंट हैं। मेरी नज़र में सिर्फ़ नौशीन सिस्टर आईं हाइलाइट पे, राजा जी आईं, हिना आसिफ़ वाले आसिफ़ साहब आए और बेशुमार पेशेंट हैं, ठीक है? जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो वो भी तो अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट, अपना इलाज, अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं। वो कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और ये मोहतरमा आप अपनी वालिदा की तरह कहती हैं, केक मैं ज़रा-सा चखूँगी, मैं केक खा नहीं सकती, वो जो पेस्ट्री थी जिसको सेलिब्रेशन के तौर पे काटा जा रहा था। तो हमें पता है जी आपकी वालिदा ने भी केक खाया है, चखा नहीं था। वो वीडियो आपकी भाभी ने इमोजी लगाने की कोशिश की, आपकी वालिदा को हाइड करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने देख के बता दिया कि वो केक खा रही थी, जो कि उनको नहीं खाना चाहिए था। और दूसरी बात कि अब तुम लोगों को मैंने फिर कंटेंट दे दिया और वो कंटेंट अब तुम लोग निकाल लो मेरे उसमें से कि जो मैंने बात बोली है, क्या बोली है। और बड़ा ही अफ़सोस है कि ये लोग जो कुछ खुद नहीं कर सकते तो दूसरों पे टॉन्ट करते हैं। नौशीन सिस्टर को भी अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे। उनका बेटा और उनका हस्बैंड जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत दोनों में उसका अजर दे। और यही होता है, जिनके घर में कोई बीमार होता है ना, तो उनके घर वाले ऐसे ही करते हैं और इसी को कंटेंट कहते हैं और वाक़ई ही वही कंटेंट होता है। अगर तुम लोग भी सच्चे दिल से यही कंटेंट बनाओ तो कितना अच्छा है। भई सोचने वाली बात है कि इनके घर में मतलब इतना इनके पास पैसा है कि ये घूम फिर सकते हैं, इतने महँगे रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाएँगे, सब कुछ करेंगे, फ़ज़ूल के केक ला-ला के काटेंगे। आप सोचें। और जो ये इतने-इतने चीज़ें लाता है, क्या वो मुफ़्त में बाहर मिलती है? अस्तग़फ़िरुल्लाह! इतनी महँगाई हो गई है कि मैं कहती हूँ एक दिन में आपके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, सिर्फ़ आप ग्रॉसरी लेने चले जाओ पर डे की। तो ये बंदा बाइक नहीं सही करवा सकता, ये बंदा जो है अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं दिखा सकता, ये बंदा जो है एक बच्ची नहीं अपनी बीवी को रख के दे सकता जो कि इतनी बीमार है। बच्चों को वॉश करवाए, वॉशरूम बच्चों को सँभाले, ब किचन सँभाले, मगर नहीं।